नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल वीपेड अख्तर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 11 की गणित पढ़ रहे हैं और उसमें से समिश्र संख्याएं टॉपिक चल रहा है, जिसमें से हम लोग लगातार सवाल लगाते चले जा रहे हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 में हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हमको, ये मान लेके चलना और जीरो लेके आना है, ठीक है। बहुत सिस्टम से लेके चलेंगे और सवाल को जल्दी से हल कर देंगे, ठीक है। यहाँ डालते हैं हल और यहाँ डालते हैं LHS, ठीक। सवाल लिखते हैं जो सवाल अपना दिया हुआ है। तो जो अपना सवाल दिया हुआ है वो दिया है आयोटा n+100। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लगाते हैं प्लस, यहाँ लगाते हैं आयोटा, यहाँ लगाते हैं n+50, ठीक है। फिर यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ लगाएंगे आयोटा, यहाँ लगाएंगे n+48, ठीक है, n+48। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आयोटा, यहाँ दिया हुआ है n+46, ठीक है। ये हमको मान यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, आप आगे कहोगे क्या करें, तो आगे हम इसको अलग अलग कर लेते। कहोगे कैसे अलग? देखो, आयोटा की पावर n लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आयोटा की पावर कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। कहोगे ये क्यों किया आपने? ये इसलिए किया, क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि गुणा करने में गाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ही पता है कि गुणा करने में गाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कर दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं, बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यह आयोटा की पावर कितनी हो गई, 50 हो गई, ठीक है। आयोटा की पावर यहाँ पे कितनी हो गई, 50 हो गई। ले सही से कर देते हैं इसको, ठीक है। आयोटा की पावर यहाँ पे कितनी हो गई, 50 हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे n है, फिर यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे 48 है, ठीक है। फिर यहाँ पे आयोटा है, फिर यहाँ पे n है, फिर डॉट करेंगे, फिर यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे 46, ठीक है। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि गुणा करने में जो गाते होती हैं वो क्या होती है, जुड़ जाती हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आयोटा की पावर n, ठीक है। आयोटा की पावर जो n है वो यहाँ भी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ भी दिखाई दे रही है, यहाँ भी दिखाई दे रही है और यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो एक काम करो कि इस जो आयोटा की पावर जो n है इसको कर लो बाहर। तो जैसे ही बाहर करोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा आयोटा की पावर 100, ठीक है, और प्लस आयोटा की पावर 50, ठीक, प्लस आयोटा की पावर 48, प्लस आयोटा की पावर 46। कितना बचा अब, ठीक है। और आगे अब जब आगे बढ़ते हैं तो और आगे क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आयोटा की पावर जो n है इसको ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करते हैं तो इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 100 को क्या हम ये लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर कि अगर हम कितने से गुणा कर देंगे 100 बन जाए, तो आप कहोगे 50 से गुणा कर दें। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको, इस चीज़ को क्या हम ये लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी बना लो। तो इसी तरीके से जब हम इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे कितना है 50, तो 50 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 25। सबसे सिंपल ट्रिक है सवाल लगाने की। फिर ब्रैकेट बना दो, फिर आयोटा 48, तो यहाँ स्क्वायर कर दो और यहाँ पे कितना कर दो, 48 को 2 से काटो, कितना आ जाएगा 24, ठीक है। फिर करो प्लस, फिर यहाँ पे कर दो आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा 23, क्योंकि 23 दूनी कितना होता है 46 हो जाता है, ठीक। आशा करते हैं इतनी भी लाइन आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे में क्या रहा है, कुछ नहीं, आयोटा के पावर n कर दो। देखो मैंने आपको बताया था कि जो आयोटा स्क्वायर होता है इसका मान कितना होता है, -1, यहाँ 50 कर दो, ठीक, प्लस यहाँ पे -1 या 25 कर दो, ठीक, प्लस यहाँ पे -1 या 24 कर दो, ठीक, प्लस यहाँ -1 या कितना कर दो 23 कर दो। और इसके साथ साथ इस जगह पे लिख भी दो, ताकि एग्जामिनर को या कोई भी टीचर हो वो आपके नंबर ना उड़ा सके कि हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है उसका मान कितना होता है, -1 रखने पे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या स्टेप करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी माइनस का लगा होता है और उसके ऊपर अगर सम घात होती है तो हमेशा वो मान कैसे आता है, प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो ये जो आयोटा की पावर n है, तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। हमेशा याद रखना कि माइनस का 1 है और उसके ऊपर अगर घात सम संख्या की हो 50, जो 2 से कट जाती है, ठीक है, तो हमेशा उसका मान कैसा आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या माइनस है और ऊपर कैसा है, विषम है, तो यहाँ पे घात इसकी कितनी आ जाएगी, -1। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या घात कितनी है, -1, ठीक है। अब आगे अगर हम देखते हैं तो ये प्लस से ये वाला चला गया, ये से ये चला गया, अंदर आपका 0 रह गया, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जब
आपको भी पता है कि किसी भी संख्या का अगर 0 से गुणा किया जाता है तो वह क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये जो 0 है ये आ चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल अच्छा सवाल है और थोड़ा सा हिला हुआ भी है, लेकिन करना कुछ नहीं सवाल। ठीक है, देखो सवाल में अपने क्या कह रहा है कि सवाल से अपने कह रहा है कि सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि पहले तो ये समझ लो कि ये लिखा क्या है। ठीक है, ये Z1 Z2 क्या चीज़ लिखी, तो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप भी यहाँ पे लिख के की करना कि जो RE है इसका मतलब होता है रियल, REAL रियल। ठीक है, और रियल को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक। वास्तविक, पहले तो ये समझ लो कि लिखा क्या है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है I am, ठीक है, I am। ठीक, तो I am को अगर फुल फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे बन जाता है इमेजिनरी, IMAGINARY, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी को जाओ तो काल्पनिक बोल दो चाहे आभासी बोल दो। ठीक है, आभासी। ठीक, आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बेसिक क्लास पढ़ाई थी तब मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था। ठीक है, खैर सवाल पढ़ना या सीखते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है फिर उसके बाद हल करते हैं। ठीक है, देखो ऐसा कह रहा है कि RE क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या जो है Z1 Z2 का अगर हम इसको मान देंगे, केवल वास्तविक की बता रहा, इमेजिनरी के नहीं बोल रहा, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो Z1 Z2 है वो रियल निकलते हैं, यानी Z2 रियल निकलेगा और Z1 भी रियल निकलेगा, और जो इमेजिनरी संख्या निकलेगी वो Z1 की निकलेगी और Z2 की निकलेगी। आप कहोगे सर जी कुछ नहीं समझ में आया, आप फिर से बताइए। तो देखो मैं एक एक चीज़ करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ डालते हैं हल। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कि माना, पूरा बहुत ध्यान समझना सवाल को। ठीक है, माना सबसे पहली संख्या ले लेते हैं Z1। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि Z1 बराबर एक संख्या ले लेते हैं X प्लस आयोटा Y। ठीक, क्योंकि दो संख्याएं अपने को लेनी है तो इसीलिए यहाँ Z1 कर दिया है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा Y। ठीक है, अच्छा और अभी डिकोड कर देते हैं और एक संख्या और ले लेते हैं, Z2 ले लेते हैं क्योंकि दो संख्या कह रहा है ना। ठीक, तो दो संख्या ये सब मानी है। ठीक है, तो यहाँ पे X2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा IY या आयोटा Y2। ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं या इसके इसके थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी सवाल में कि अगर हम यहाँ पे x1 लिखते हैं, ये जो x1 है ये, ठीक है, ये x1 क्या है, तो जो ये x1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रियल नंबर है किसका, Z1 का। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया था कि अब a प्लस आई भी लिखते हैं तो ये जो होता है ये रियल होता है और ये जो होता है ये इमेजिनरी होता है। ये समी संख्या का वास्तविक भाग होता है और ये समी संख्या का काल्पनिक भाग होता है। अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी है तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि पहले बेसिक क्लास आप अच्छे से देख ले, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये x1 को हम रियल नंबर्स ऑफ Z1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जैसे x1 को लिख लिया, इसी तरीके से हम y1 को अगर लिखेंगे तो y1 को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y1, लेकिन y1 के साथ अपना क्या जुड़ा हुआ आयोटा, और आयोटा किसका होता है, इमेजिनरी का, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी ऑफ Z1 ये लिख सकते हैं ना। हाँ ठीक है, इसी तरीके से दूसरी वाली संख्या को देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी वाली संख्या में भी यही हो जाएगा कि जो x2 है वो रियल नंबर्स ऑफ क्या हो जाएगा Z2। ठीक है, और जो आपका ये y2 है, जो y2 है वो इमेजिनरी नंबर का हो जाएगा Z2 का। ठीक है, इतनी चीज़ आपको आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं है, दोनों संख्याएं मानी है ताकि हम इस चीज़ को सिद्ध कर सकें, दिखा सकें। ठीक, तो देखो सबसे पहले यहाँ से आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले आपसे यहाँ कह रहा है कि इसका Z1 और Z2 निकालो। ठीक, तो Z1 और Z2 हम क्या कर लेते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं Z1 और Z2। ठीक है, तो Z1 का मान जो पूरा वो लिख लेते हैं, क्या है x1 प्लस आयोटा y1, इधर करते हैं तो ये है x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, इसका गुणा करा देते हैं, जैसे ही गुणा कराएंगे तो x1 का किससे हो जाएगा, x2 से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2, यानी इसका गुणा एक बार इससे और इसी का गुणा एक बार इससे, फिर इसका गुणा इससे करा दो, फिर इसका प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y1। ठीक है,
एक्स वाले पद को हम पहले लिख रहे हैं और वाई वाले पद को बाद में लिख रहे हैं, क्योंकि गुणे में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आयोटा का आयोटा से गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y2, ठीक। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे एक काम करना कि यहाँ पे लिख देना फिर इस सवाल में कि हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर का मान होता है कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x1 x2, इसको उठा के चलो अब बाद में करते हैं, पहले यहाँ पे आयोटा कॉमन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ठीक है। इसके अलावा जब यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही और आगे बढ़ेंगे तो देखो एक ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं x1 x2, इसको धन ले आएंगे, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतने चीज़ में मैंने से विशेष कुछ नहीं किया, आप जो काम करते चले आ रहे हैं वही बस किया, बस थोड़ा सा सिंपल सा जोड़ घटाना गुणा भाग आप सही से बस कर लीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, देखो इसको और इसको एक साथ लिख लिया और बचा ये, तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इमेज आयोटा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा क्या x2 और ये हो जाएगा क्या, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी गुणाई कराया और कुछ नहीं कराया, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो देखो इसके बाद हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इतना करना है कि हमको यहाँ पे सवाल में जाना है थोड़ा सा, ठीक है। और हमको यहाँ देखना है कि हमको यहाँ से क्या चीज़ की बात कर रहा है। हमारे यहाँ बात कर रहा है रियल नंबर ऑफ Z1 और Z2, और रियल नंबर अपना क्या निकल गया है, रियल नंबर ये है। कहोगे ये कहाँ चला गया, तो भैया मेरे ये तुम्हारा इमेजिनरी में जा रहा है पूरा, ठीक है। और सवाल में हमसे क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे ये लिखा रहता जैसे आर ही लिखा है, अगर ऐसे ही यहाँ पे IM भी लिखा रहता अगर इस तरफ, तो हम इस वाले पद को भी क्या करते, ले लेते। लेकिन चूंकि अपने सवाल में इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं दिया है तो इसीलिए हम इस पद को यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक। तो कहोगे फिर करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, बस आगे यहाँ Z1 और Z2 कर देंगे। और आगे हम देख ही रहे हैं कि जो Z1 और Z2 का है उसका हम कौन सा पद निकालना है या कौन सा मान निकालना है, रियल नंबर निकालना है। तो यहाँ कर देंगे Z1, यहाँ कर देंगे Z2, ठीक है। अब Z1 Z2 जब हमने निकाला तो उसमें हमारा ये था पूरा वास्तविक और ये है पूरा क्या आभासी। तो आभासी वाला तो हमसे सवाल में कही नहीं रहा, बात ही खत्म। अब हमसे कौन सा कह रहा है, वास्तविक वाला, तो जो वास्तविक वाला मान है उसको लिख लो। तो ये है x1, ये है x2, ये है y1 और ये क्या है y2 है। इतने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। आप कहोगे क्या करें भैया, तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लिखो रियल नंबर, यहाँ करो Z1, यहाँ करो Z2, ठीक है, बराबर करो x1। अब यहाँ देखो, इधर देखो x1 की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रियल नंबर्स ऑफ Z1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ इस x1 की जगह हम यहाँ लिखेंगे रियल नंबर्स ऑफ Z1, ठीक। इसी तरीके से x2 का लिख लो भाई, तो इसी तरीके से आप x2 का लिखेंगे तो आ जाएगा रियल नंबर्स ऑफ Z2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप y1 का देख लो, ठीक है। y1 की जगह हमने यहाँ क्या लिखा है, इमेजिनरी ऑफ Z1, तो इसको भैया लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे इमेजिनरी, ठीक है। थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी ऑफ Z1, ठीक है, इस y1 की जगह। और y2 की जगह क्या लिख देंगे, ये कर देंगे इमेजिनरी ऑफ Z, ठीक। ध्यान से देखो, यही चीज़ तो हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक। और ये चीज़ हमारी क्या हो चुकी, प्रूफ हो चुकी। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी 12 मिनट की है तो एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा लंबा भी है, थोड़ा सा आराम समझना, ठीक है। यहाँ पे a बराबर आपको दे रखा है 1+i/, में यहाँ पे √2 दे रखा है, ठीक है, √2। बहुत ध्यान समझना, ठीक है। और ये मान कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये लेके चलो भैया, और इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलो उठाते हैं, यहाँ डालते हैं हल, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे हल डाल दिए हैं और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग LHS, ठीक है, LHS डालते हैं, ठीक है। तो जैसे ही LHS लिखेंगे तो ये पूरा मान जो है वो LHS में ठोक देंगे, ठीक है, बराबर कर देंगे, बराबर हम लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। a⁻6 है, a⁻4 है, ठीक है, a⁻2 है और 1 है, ठीक। इसके बाद जो जो मान यहाँ पे दे रखा है, जो ये मान दे रखा है उसके मान यहाँ पे फिट कर दो। तो यहाँ पे दे रखा है 1+i/√2, ठीक।
इसकी पावर कितनी है 6 है, प्लस यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2, इसकी पावर कितनी है 4 है, 4 लिख देंगे। ठीक, इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर यहाँ पे √2 और यहाँ पे कितने दिया हुआ है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे दिया हुआ है 1। ठीक है, यहाँ पे चूकी करके बना देना कि ये मान कैसे हुआ, चूंकि लिख देना कि a बराबर अपने को 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2 दे रखा है। ठीक है, चलो भाई आप ध्यान समझना। तो देखो इसको पहले क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, देखो एक तोड़ के दिखा रहा है, बाकी आप समझ लेना। देखो 1 प्लस आयोटा बटे √2। ठीक, इसको ऐसे कर दें और ऐसे कर दें तो 6 यहाँ भी आ जाएगी, 6 यहाँ भी आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 हो गया। ठीक है, या √2 की पावर, यानी 2 की पावर कितनी होती है, यानी अगर हम इसको इससे भी लिख सकते हैं ना 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पावर कैसे भाई, √2 की पावर कितनी होती है 1/2 होती है और 6 है तो 6 का इंटू हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो घात है, ये भी तो घात है और ये रूट की घात हो गई, तो जो रूट की घात होती है वही बटे 2 हो गई और जो ये घात है वो 6 हो गई। ठीक है, तो इसको ऊपर ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 6 और यहाँ से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं आपको। तो इसका जब हम अलग अलग करेंगे तो जैसे ही अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे आप लिखो 1 प्लस आयोटा की पावर 6 बटे इसकी पावर लिख दीजिए 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 बटे 2। ये रूट की जो पावर है वो हाफ होती है और 6 वाली। ठीक है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे समझ जाइए। 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और इसी तरीके से यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 बटे 2। ठीक है, प्लस करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर कितनी है 2 और यहाँ भी कर देंगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2/2। ठीक है, प्लस कर देंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं आगे। तो जब आगे हम बढ़ेंगे तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं और क्या हम कर सकते हैं। देखो तो इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 बटे, अब देखो ये कटेगा इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा क्यूब, जैसे आप यही दिखा दे रहे हैं 2 की पावर कितनी आई थी 3 आई थी, तो 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 3 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। ये समझ में आया ना कैसे हुआ, ये 6/2 तो इसको काटोगे तो 3 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इधर चलेंगे तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 4, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, प्लस करो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे जब 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, केवल 2 ही बचेगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि जो 2 का क्यूब था वो कितना होता है 8 होता है, इसी तरीके से जो 2 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4 होता है और जो 2 की पावर 1 होती है उसका मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे करके बंद करके दिखा देना। मैं आपको इसीलिए एक स्टेप बता ताकि एग्जामिनर कहीं से भी आपका कोई नंबर उड़ा ना सके। फिर इसके बाद भैया इसका क्या करो एलसीएम ले लो। ठीक है, जैसे इसका एलसीएम करोगे तो ये हो जाएगा कितना 8। ठीक है, तो 8 कैसे हुआ भैया ये तो बताइए, 8 4 2 1 तो इसके बटे में 1 कर लो। ठीक है, इसके बाद क्या करो 8 से पूरा चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 6। ठीक है, 4 दूनी 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 यानी होल पावर। ठीक है, इससे चला जाएगा तो 2 चौके 8, यहाँ 4 आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें उठाते हैं। ठीक है, चीज़ें उठाने का मतलब ये है कि हम किस तरीके से क्या क्या चीज़ें और आगे हम कर सकते हैं, इस चीज़ों को हमें देखना है। तो हम एक काम देखते हैं कि 1 प्लस आयोटा पावर 6 है और यहाँ 1 प्लस आयोटा पावर 4 है, यानी 4 घात इसमें भी है। तो हम एक काम करते हैं, हम इससे 1 प्लस आयोटा की पावर जो 4 है होल पावर जो है इसको हम क्या करते हैं तो बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ घात कितनी है 6, 4 निकाल ली तो यहाँ पे कितनी बची, केवल 2 ही तो बची, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अगर ना आया हो तो इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने में घातें क्या हो जाती जुड़ जाती, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो प्लस करते हैं, ये 4 से 4 चला गया तो अंदर यहाँ पे कितना बचा केवल 2 बचा, ये ब्रैकेट बंद हो गया। इसके बाद इधर बढ़ते हैं, प्लस होगा यहाँ पे 4 होगा, ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं 4 कॉमन कर लिया, तो जैसे ही 4 कॉमन किया तो ये बचेगा है ना, तो जब ये बचेगा तो इसको हम क्या करते हैं होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये ब्रैकेट आपका हो जाएगा और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से करना चाहो तो करो, और अगर नहीं करना तो 4 को बाहर कर लो। चलो अच्छा अभी रुक जाओ, अभी मत करो, ठीक है। ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। 2y हो गया, इसको यहाँ पे कर देते हैं ब्रैकेट बंद, और ये हो गया प्लस का क्या, 8, ठीक। इसके बाद बटे करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 8। आशा करते हैं कि आपको इतनी चीज़ें अच्छे से आ रही होगी समझ में। सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, धीरे ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद और देखें और चीज़ क्या हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 4 यानी होल पावर, ठीक है। ये लगा ब्रैकेट, इसको होल स्क्वायर बोल दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, और ये प्लस का क्या है 2। इसका ब्रैकेट ये वाला बंद। इधर आ जाओ, इधर करेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस का 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट -1 कर दे रहा है, ठीक है। हमको ही पता है कि आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है क्या होता है, -1 होता है, तो ये -1 हो गया। प्लस का यहाँ पे कर देंगे 2 आयोटा, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे 8 अभी कॉमन नहीं लिया, और यहाँ पे लिख देना कि आयोटा जो स्क्वायर होता है इसका मान कितना होता है -1, ठीक। इसके बाद बटे करेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको घबराना नहीं है, अब बस सवाल करते जाइए, अपने आप आ जाएगा आंसर। 1 प्लस आयोटा की पावर होल पावर कितनी है 4, ठीक है। इसका ब्रैकेट कर देंगे, जैसे ही ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे आयोटा का मान कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद यहाँ पे प्लस का कितना है 2i, तो ये हो जाएगा 2i, प्लस का कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक। इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये से ये कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा केवल 2i बचा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का कितना 8 है, बटे करेंगे, जैसे ही बटे करेंगे तो यहाँ पे फिर आ जाएगा नीचे 8, ठीक। इसके बाद और कलर चेंज करते हैं और बढ़ते हैं सवाल की तरफ आगे, ठीक है। आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती, तो यहाँ पे फिर 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे 4। इसके बाद ये से ये उड़ गया, ठीक। जब ये से ये उड़ जाएगा तो देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम यहाँ 2 क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे गुणा करा देंगे, तो यहाँ में डायरेक्ट थोड़ा कर देना, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8i प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 8 क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा i प्लस 1, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 8 लिखूंगा यहाँ पे और यहाँ पे कर दूंगा आयोटा प्लस 1, ठीक, बटे यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद कहोगे और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे भी क्या आयोटा प्लस 1 प्लस में है, तो कोई किसी को भी आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 1 प्लस आयोटा की पावर 4, यहाँ लिख लो 2 और यहाँ पे कर लो 1 प्लस आयोटा, ठीक है, प्लस 8 यहाँ भी कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा, ठीक है। प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद आगे क्या होगा, आगे भाई देखते हैं और क्या हम कर सकते हैं आगे, ठीक है। तभी मैंने कहा था ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, ठीक है। तो 2 कर देते हैं यहाँ बाहर, ठीक, 2 बाहर कर देंगे। देखो 1 प्लस आयोटा पावर कितना है 4 और 1 प्लस आयोटा पावर यहाँ कितना है 1, तो 6 जब गुणा करेंगे तो बातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, बटे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक। इतनी भी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर आगे बढ़ेंगे 2 करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव को करेंगे 2 और 8, यह पूरा 2 कॉमन कर दो और 1 प्लस आयोटा भी यहाँ से क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। कहोगे क्यों, क्योंकि देखो 2 से कटने वाली संख्या यहाँ भी है, 2 से कटने वाली संख्या यहाँ भी, 1 प्लस आयोटा यहाँ भी है, 1 प्लस आयोटा यहाँ भी है, तो इसको हम कर लेते हैं बाहर। तो जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा अपना 1 प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे बचेगा 2 चौकी 8, ये होगा ब्रैकेट। इसके बाद बटे करेंगे, तो जैसे ही बटे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8, ठीक है। अब ये 2 से इस 8 को क्या कर डालते हैं, काट डालते हैं, ठीक है। तो बराबर करते हैं, यहाँ थोड़ा चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें बची हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बची है 1 प्लस आयोटा और यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस 4 ब्रैकेट बंद, बटे यहाँ पे आ गया कितना 4, ठीक है। और बस आने वाला है थोड़ा सा और बस,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या कर सकते हैं भैया, और इसको हम देखो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस आयोटा ये वाला, ठीक है, और ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे करते हैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया ये। अब एक मंजिला ब्रैकेट बना देते हैं और इसका भी क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपने क्या किया, मतलब मैंने ये किया है कि जो ये 4 की घात है, ठीक है, जो ये 4 की घात है इसको दो दो के फॉर्मेट में क्या कर दिया, तोड़ दिया, बस इतना किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। और प्लस कर देंगे यहाँ पे 4, ठीक, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो दो दूनी कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, बात तो वही है, ठीक है। बटे कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक। और हो गया, अब क्या करें आगे, तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। अब इसको क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर इसका क्या कर देना, खोल दे रहे हैं। तो ये एक तो स्क्वायर ये वाला बचा ही रहेगा, है ना, ये वाला जो स्क्वायर है ये वाला बचा रहेगा, अंदर वाला ये वाला खोले दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कर देंगे 2a और यहाँ कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे प्लस का 4, ये हो जाएगा ब्रैकेट, ये हो जाएगा बटे और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक। बराबर करते हैं, यहाँ पे करते हैं 1 प्लस आयोटा, ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट करते हैं, एक छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है हमको बताइए कितना होता है, माइनस का 1 होता है और प्लस का क्या होता है 2 आयोटा होता है, ठीक है। और यहाँ के चूंकि ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो यहाँ लगा देंगे स्क्वायर, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक, बटे करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये से ये काट भी डालो लग यहाँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, बराबर लगा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, इसके बाद ब्रैकेट करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 2i की पावर होल स्क्वायर बचा है, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2i की पावर क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, प्लस का 4, ठीक, बटे यहाँ पे कितना है 4। फिर इसके बाद आगे बढ़ो, तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, ब्रैकेट करेंगे तो इसका जो होल स्क्वायर करेंगे तो दो तीन कितना हो जाएगा 4 और आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक, बटे का यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, बटे का यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे का यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद यहाँ पे करते हैं 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे आयोटा का मान कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ बटे का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा और बस अपना आ गया आंसर। इसके बाद यहाँ पे बचा है 1 प्लस आयोटा और इधर अपना क्या आ चुका है, ये से उड़ गया, तो ये हो गया 0। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये से -4 कैसे हुआ, यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो यहाँ पे 4 इंटू -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, तो ये -4 हो गया और यहाँ पे करेंगे 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0/4। और जब अंश 0 हो जाता है तो सब कुछ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। LHS लेके चले थे और RHS अपना आ चुका, ठीक। तो ये था थोड़ा लंबा सवाल था, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते चले गए और अच्छे से सवाल अपना होता चला गया, ठीक। तो ये सवाल अच्छा है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये e का मान दिया था, ये लेके चलना था और अपने को क्या लेके आना था, 0 लेके आना था, ठीक है। तो अंत में अगर आप देखेंगे तो अपना 0 आ चुका है, ठीक। इसीलिए मैंने, हो सकता है वीडियो बड़ी हो गई हो, बड़ी इसीलिए हो जाती है क्योंकि एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ती है कि कहाँ पे क्या कैसे क्या है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।